पिछले एपिसोड में सपना की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जाती है क्योंकि उसकी 3 शादियां कट गई थी। कट ही नहीं गई थी, तीनों में 3 सिचुएशन बन चुका था जिससे पूरी तरीके से सपना टूट गई थी। काफी दिनों तक सपना चुपचाप रहती थी, जैसे उसकी दुनिया में न जाने सा आग लग गया था। उसके बाद 1-2 साल के बाद फिर से सपना के माँ-बाप सपना तैयार सपना की बार शादी ब्रेक हो जाने के पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। उसने सपना के पिताजी से समझाया कि एक जगह मैं ले चलता हूँ जहाँ दिखाता हूँ, कोई हवा और प्रकोप तो नहीं है इसके पीछे। सपना के पिताजी मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। जाने के बाद बाबा उसको देखते हैं और देखते ही कहते हैं, अभी तक आप कहाँ थे? सपना के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो कोई आम घटना नहीं है, वह एक भूतिया घटना है। इसके ऊपर एक जिन्नात का साया रहता है जो कि वह प्रण ले लेता है कि सपना के साथ जीना और मरना है। बाबा की बात को सुन के सपना के पिताजी एकदम घबरा जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं बाबा आप, ये सब भी कुछ होता है? उन्होंने कहा हाँ ये सब भी होता है। उन्होंने कहा चाहो तुम शादी की तैयारी करो और मैं इधर देखता हूँ सपना के। बाबा की बात सुन के सपना के पिताजी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और सपना को लेके फिर घर चले जाते हैं। ये सब घटना परिवार के सदस्यों को सुनाते हैं, सपना के माता को, भाई को, बहनों को, आस पड़ोसियों को बताते हैं, लेकिन सब लोग अचंभित हो जाते हैं। उन्होंने कहा बाबा कहे हैं कि आप शादी की तैयारी करिए, इस बार कोई भी दुविधा नहीं आने पाएगा। वो बाबा कहीं और के नहीं, पारा नानकार गांव जो कि सिद्धार्थ नगर के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहीं के रहने वाले हैं। और उन्होंने बोला कि आप बृहस्पतिवार को आइएगा, और क्योंकि आज मेरा दिन नहीं है, बृहस्पतिवार को जब ये लोग फिर से सपना को लेके पहुंचते हैं तो बाबा ने अपने क्रियाकलाप के द्वारा जब उसके हाथ में लोहपान रखते हैं तो उसके ऊपर पहली बार तो कोई साया नहीं आती है। काफ़ी मनाने दनाने के बाद साया आ ही जाती है और उस साया कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये केवल मेरी है। बाबा कहते हैं देख लो हमको, आसानी से जाओगे या दंड लेते हुए जाओगे। उसके बाद कहता है जो करना हो कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको भी उड़ा दूंगी। बाबा कहते हैं तुम गलत हाथ में लग गए हो और प्यार से कहता हूँ कि इसको छोड़ के चले जाओ। उस समय सपना के ऊपर सवार जिन्नात ये कहता है ठीक है मैं चला जा रहा हूँ, मैं परेशान नहीं करूँगा।
बाबा इन्हीं सब बातों के साथ सपना को छोड़ देते हैं कि ठीक है सपना, तुम अब जाओ, और उनके पिताजी से कहते हैं कि आप धूमधाम से शादियों की तैयारी करिए, कोई भी विघ्न नहीं आने पाएगा। सपना के पिताजी बड़े उम्मीद के साथ चले जाते हैं घर पे, तैयारियों में जुट जाते हैं और इंगेजमेंट की तैयारी करते हैं। इंगेजमेंट के दिन ही सपना फिर से बेहोश होती है। वहाँ पे तत्काल में बाबा जी को बुलाया जाता है, सपना होश में आती है और इंगेजमेंट का वर्क पूरा कर लिया जाता है। करने के बाद बाबा अपने क्रियाकलाप से फिर से उस हवा को सपना के ऊपर बुलाते हैं, कहते हैं कि क्यों दोबारा तुम फिर से बेहोश किए लड़की को। कहता है गलती हो गया, लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि मैं इसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, शादी नहीं होने दूंगा। इतने पे बाबा बहुत तेज से क्रोधित हो जाते हैं और अपने मंत्रों के द्वारा उसे बांध देते हैं। 24 घंटा ऐसे ही उसी सर्कल में बंधा रहता है, पिहकता रहता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। इन सब प्रक्रियाओं को करने के बाद कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। हवा कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। लेकिन हवा तो हवा था, क्योंकि वो लगभग 6 साल की उम्र से ही उसके साथ रहने लगा था, और अब तो सपना का उम्र 21 से 22 साल हो चुका था। लगभग 14-15 साल तक उसके साथ रहता था। धीरे धीरे शादी का भी डेट पुनः आ गया, लेकिन शादी में वो जिन्नात भरपूर प्रयास में था कि शादी होने नहीं देंगे। बाराती बड़े प्यार से आए बिना किसी हादसा के, और बाबा भी उस शादी में बैठे हुए थे। नेक्स्ट एक्सपोर्ट के लिए